श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम। जय श्री राम। भक्ति शास्त्र में जो नियम है वो हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले इस सत्संग में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमारे राम जी की कथा में राम जी और परम भक्त हनुमान जी की भेंट है, और तथा सुग्रीव को भी वो मिलाने वाले हैं। तो हमने कहा कि भक्ति शास्त्र का नियम है वो कौन सा, कि भक्त को भगवान की कथा चरित्र का श्रवण करना ये अनिवार्य है। अनिवार्य कथा का श्रवण, चरित्र का श्रवण करना अनिवार्य है। तो ये तो भगवान की बड़ी कृपा कि हम और आप मिलकर के भगवान के इस सुंदर चरित्र और कथा का गान कर सकते हैं, उसको हम पूरी तरह से श्रवण कर सकते हैं। तो आइए, प्रसंग ये है कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी अभी सीता जी को ढूंढने के लिए ऋष्यमुख पर्वत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां बताया था माता शबरी जी ने कि आप सुग्रीव को मिलिएगा और वहां वो आपकी मदद करेंगे। तो भगवान बस ऋष्यमुख पर्वत के पास आ रहे हैं। तो ऐसे ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव आदि लोग बैठे थे, हनुमान जी भी वहां बैठे थे। तो जब दूर से देखा उन्होंने राम जी और लखन जी को आते हुए, तब हनुमान जी को कहा कि देखो कोई तो आ रहा है, कि पता नहीं बाली ने कोई अपने लोग भेजे हैं क्या। बहुत सुंदर और बहुत ही दष्ट पुष्ट ऐसे लग रहे हैं, और कैसे है, बल से और रूप के निधान ऐसे दोनों लग रहे हैं। तो आप तुरंत जाओ, पता करो और मुझे वहीं से कुछ आप संदेशा दे देना। अगर वाली ने भेजे हुए उनके दूत होंगे, या उनके कोई ऐसे ही मुझे मारने को भेजने वाले जो कोई राक्षस वगैरह लोग होंगे, तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। अभी हनुमान जी ने ब्रह्मचारी का वेश लिया और आ गए भगवान श्री राम जी और लखन जी के सामने, और कहते हैं अभी कि देखो क्या सुंदर बात है, किष्किंधा कांड, और ये है दोहा चौपाई नंबर 4, और ये पहले की ही चौपाई है,
सोरठा 1 और 2 जो है उसके बाद में चौपाई 1 2 3 और ये 4 है। को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी पूछ रहे हैं छत्री रूप फिरहु बन बीरा। आपका रूप तो क्षत्रिय जैसा लग रहा है और आप गौर वर्ण श्यामल वर्ण इस वन में आप घूम रहे हो। कठिन भूमि को बल पदगामी। यहां जंगल में बहुत यहां वहां पत्थर होते हैं और इतने सारे कांटे होते हैं। यहाँ की भूमि बड़ी कठिन होती है और आपके पैर तो कोमल लग रहे हैं। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे स्वामी, हे महाराज, आप इस वन में किस कारण किस हेतु आप यहां से वहां विचर रहे हो? तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसह बन आपत बाता। की तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। अभी हनुमान जी कह रहे हैं मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत सुदस बन आपत बाता कि आप इतने सुंदर इतने मोहक ऐसे शरीर के स्वामी हो कि दूर से ही आपको देखने में हमारा मन आपके तरफ आकर्षित होता है। और ये वन में इतना धूप है, इतनी वायु की कठोरता है, आप यहां कैसे? फिर पूछते हैं कि तुम तीन देव मह को, कि क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से कोई है या आप दोनों नर नारायण ये दोनों है? तो ऐसे जब पूछा, दोहा नंबर 1 अभी आ रहा है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी कहते हैं क्या आप जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि क्या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है? कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप इस सारे पृथ्वी को ये जो भार है ये भार नष्ट करने के लिए क्या आपने मनुज अवतार लिया है? अभी राम जी कहते हैं सुंदर और सरल भाषा से, कौसले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। इहाँ हरि निशिचर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेई। आपन चरित कहा हम गाई। अभी कहते हैं कहु विप्र निज कथा बुझाई। राम जी ने
अपना परिचय दिया। कहते हैं हम तो कौशल नरेश दशरथ महाराज के पुत्र हैं और पिता के वचन से हम इस वन में यहां से वहां विचरण कर रहे हैं। देखो कितने एप्ट आंसर दिए हैं कि पहले हम कौन हैं, हम इस वन में क्यों आए हैं, फिर कौन है हम, राम लक्ष्मण दो भाई, फिर हमारे संग संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ एक नारी थी जिनका नाम वैदेही, लेकिन वो यहां किसी निशाचर ने यानी राक्षस ने उनको चुरा लिया है। अभी हम ओ विप्र ओ ब्राह्मण कुमार, हम तो उनकी खोज में यहां वहां अभी भटक रहे हैं। आपन चरित्र कहा हम गाए, हमने तो हमारा चरित्र बता दिया। हे विप्र, अभी आप हमें बताइए आप कौन है। हनुमान जी की आनंद की सीमा नहीं रही। प्रभु पहचानी परे हो गई चरण। उन्होंने अपने प्रभु को पहचान लिया और ऐसे जैसे कोई स्टिक गिरती है वैसे गिर गए कदमों में। सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शंकर जी कह रहे हैं उमा पार्वती जी को कि हे पार्वती, हे उमा, ये वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कैसे वो मिलन है। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कई रचना। अभी हनुमान जी की हालत ऐसे हो गई कि सारे शरीर में रोमांच हो गया है, सारे के सारे शरीर पुलकित सा हो गया है। इन मुख से शब्द नहीं आ रहे बाहर। जब उन्होंने अपने प्रभु को देख लिया, पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, फिर अपने आप को शांत किया, अपने मन को पूर्ण समत्व में स्थापित किया। हर्ष हृदय निज नात ही चीनी, मोर न्याव में पूछा साही, तुम पूछहु कस नर की नाई। कहते हैं धीरज धर के उन्होंने स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से उनका हृदय हर्ष आनंद से पूरी तरह से विभोर हो गया। हनुमान जी ने कहा कि मैं जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था ओ भगवान, लेकिन जो आप पूछ रहे हो मनुष्य के भांति, ओहो वो कैसे पूछ रहे हो भगवान, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। तब माया बस फिरहु बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपके माया के वश में हूं और इसकी वजह से मेरी बुद्धि पर माया का वश होता है। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, इसलिए तुरंत जब आपको मैंने देखा तो मैं नहीं पहचान पाया। ये तो मेरे इस बुद्धि और मन पर माया का वश होने के कारण। अभी दोहा, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान, सियावर रामचंद्र की जय। ओ भगवान, एक तो मैं मंद, दूसरा मैं मोह के वश में, तीसरा मेरा हृदय कुटिल और अज्ञानी,
फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने मुझे कैसे भुला दिया? देखिए कि भक्त का लक्षण तो यही है कि जब संपूर्ण समर्पण है उस भगवान के श्री चरणों पर, मन और बुद्धि समर्पित है, तो बस भगवान और भगवान ही सर्वस्व है उस भक्त के जीवन में, जैसे हमारे हनुमान जी। और इसलिए आश्चर्य हो रहा है कि मैं तो आपका पूरा समर्पित, मैं आपके श्री चरणों का शरणागत। ओ स्वामी, आपने कैसे मुझे भुला दिया? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परहि जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, हे स्वामी, बहु अवगुण मोरे, मेरे तो अवगुण बहुत है। और स्वामी, सेवक प्रभु परई जनि भोरे, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भुला देना, ये हमारी विनती है। नाथ जीव तव माया मोहा, ये जीव आपकी माया से तो मोहित रहते हैं। वह आप ही की कृपा है कि इस माया को हम पार कर सकते हैं या इसको हम लांग करके जा सकते हैं। आपके कृपा के बगैर ये नहीं हो सकता है। वहां भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो माया है, ये मेरी दैवी शक्ति है और ये वैसे बड़ी कठिन है पार करने को, लेकिन जो कोई भक्त बस मेरे चरणों में समर्पित रहता है, मुझी को पूरी तरह से शरण आ जाता है, तो वो इस माया से परे कर जाता है, उस माया को लांघ करके जा सकता है। और हनुमान जी यही कह रहे हैं, आपके कृपा के बगैर तो वो हो नहीं सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। हे भगवान, मैं आपकी शपथ खाता हूं, मुझे भजन और चिंतन कुछ भी साधन नहीं आता है प्रभु। मैं तो बस आपका सेवक हूं। आप मेरे माता पिता दोनों हैं, मैं तो आपका छोटा सा पुत्र हूं और मैं मेरे माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहता हूं। प्रभु, सेवक का पालन पोषण तो बस स्वामी ही करते हैं ना। ओहो, अस कही परे उच्चरण अकुलाई, निज तनु प्रकटि प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उरिलावा, निज लोचन जल सींच चुड़ावा। आहा, क्या प्रसंग है। जब हनुमान जी ने ये कह दिया कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरे माता हो, पिता हो, मैं तो आपका सेवक हूं। मैं ये जीव पर तो माया का मोह रहता है, मोहवश ये जीव होता है। लेकिन हे स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक का पालन पोषण तो स्वामी ही कर सकता है।
और ऐसे कह के फिर से गिर गए भगवान की चरणों में, और तब निज रूप प्रकट कर दिया हनुमान जी ने। और जैसे ही राम जी ने हनुमान जी को देखा, उनको अपने हाथ से उठाया और ऐसे गले लगाया। इधर हनुमान जी के गंगा जमुना बह रही है और उधर राम जी के उन कमल नयनों से भी अश्रुधारा बह रही है। ये भक्त भगवान का मिलन, आहा, जो कोई ऐसे भक्त भगवान के मिलन की कथा कहे सुनाए, जो कोई इसको श्रवण करे, जो कोई इसका स्मरण करे, उसके तो हृदय के सारे पाप धुल जाते हैं। सुनु कपि जिय मानसी जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अभी कह रहे हैं, हे कपि सुनो, अपने मन में ग्लानि मत रखना। आप तो मुझे मेरे लखन जैसे या उससे भी प्रिय हो। कितनी सुंदर बात कही। समदरसी मोई कसब को, इस जगत में तो सब लोग मुझे समदर्शी करके जानते हैं। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, पर मुझको मेरे सेवक अत्यंत प्रिय होते हैं और वो मेरे अनन्य गति को ही प्राप्त होता है। दूसरा उसका कोई सहारा भी नहीं होता है। ये तो सच है ही। अभी यहां बहुत बड़ी बात कही है। राम जी ने कहा कि वैसे तो मैं सारे जगत के लिए समदर्शी हूं। देखो, भगवान को जानना बहुत जरूरी है, भगवान के हृदय को जानना जरूरी है। जब वो जगत के ईश्वर है, जो जगत के स्वामी है, तब तो वो इस संबंध से जगत के प्रति समदर्शी है। पर कोई जगत में अपने आप को उन श्री चरणों में समर्पित कर देता है, उस अनन्य भक्ति के सहारे, तो भगवान कहते हैं, अभी ऐसा जो व्यक्ति, ये जो भक्त है, वो तो मुझे बहुत 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 प्रिय है। अभी देखिए भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जगत में है, लेकिन उनका कोई रिश्ता नहीं होता है उस भगवान से। तो हम और आपको ये जानना जरूरी है कि इस जीवन में भगवान से हमारा रिश्ता होना अनिवार्य है, हमारा कुछ संबंध जुड़ना अनिवार्य है। जैसे देखो, माता कौशल्या जी ने तो संबंध जोड़ा माता और बेटे का, दशरथ महाराज जी ने संबंध जोड़ा भगवान से पिता पुत्र का। अभी देखो, अनेकों लोग यहां संबंध जोड़ रहे हैं, केवट ने संबंध जोड़ा सेवक बनकर। और कितने लोग हैं जो भगवान से संबंध जोड़ते रहते हैं। तो वैसे ही वहां आप देखना, कृष्ण जब अवतार हुआ था तो गोपियों ने संबंध जोड़ा प्रियतम करके। फिर अर्जुन ने संबंध जोड़ा मित्र सखा करके। उद्धव ने संबंध जोड़ा सखा करके। ओहो, द्रौपदी ने संबंध जोड़ा अपना
प्रिय प्रिय सखा करके। तो हम सबको जानना ये जरूरी है कि भगवान से संबंध जोड़ना जरूरी है। भगवान के श्री चरणों में हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित करना जरूरी है, और तब जाके भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। दोहा नंबर 3। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कह रहे हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसे बुद्धि है कि जो कभी सेवक करके अपने आप को भुलाता नहीं, जिसका सेवक भाव संपूर्णतः पूरी तरह से दृढ़ है, और मुझे इस चराचर का स्वामी जान करके और चराचर में मेरा ही यहां वहां दर्शन करके, यानी सब चराचर में मैं ही हूं, ये मेरा सेवक कभी भूलता नहीं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्षि बीती सब सूला, नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहि, तेहि सन नाथ मैं तरि कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तह मरकट कोटि पठाई, एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठी चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, सादर मिलेउ नाई पथ माथा, भेटहु अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार हे रीति, करि हई विधि मोह सन ए प्रीति, तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही हनुमान जी को ये पता चला कि अभी राम जी का आशीर्वाद इस सेवक को मिल गया है, तब तुरंत ही उनके मन में जो ऐसे विचार और ग्लानि थी वो सब के सब दूर हो गए। उनका हृदय फिर से हर्ष उल्लास से भर गया, और उन्होंने कहा कि हे भगवान, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं और वो भी आपके दास हैं। आप चलकर उनसे मैत्री कीजिए, उनको अभय दान दीजिए, और आपका जो काम है सीता जी का ढूंढने का, वो यहां वहां वानरों को भेज करके तुरंत ही आपका पूरी तरह से काम कर देंगे। और ऐसे जब कहा तो दोनों को बिठाया अपने कंधे पर और ले गए ऋष्यमुख पर्वत पर। वहां सुग्रीव जी की मुलाकात हुई। सुग्रीव जी ने भगवान को प्रणाम किया, लखन जी से मिले, तो फिर हमारे हनुमान जी ने बढ़िया से पहचान करा दी दोनों की। अभी देखो कि भक्त के सिवा हमारी भगवान से पहचान नहीं हो सकती है, तो अपने जीवन में गुरु रूपी भक्त और भगवान के सेवक आना, ये तो भगवान की कृपा है।
गुरु गोविंद खड़े हैं दोनों, काको लागे पार, बलिहारी मैं आपकी, गोविंद दियो दिखाए। कबीर महाराज जी कहते हैं कि गोविंद और मेरे गुरु अगर सामने खड़े तो मैंने तो पहले मेरे गुरु के इस चरण स्पर्श करने हैं, क्योंकि मेरे गुरु जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनके जरिए तो मुझे पता चला भगवान का। सब तरफ देखना कि भगवान का जो मिलन है वो भक्त के जरिए ही होता है। यहां हनुमान के जरिए अभी सुग्रीव को भगवान मिल गए, और अभी तो सुग्रीव के सारे जो भी बुरे दिन थे वो संपूर्ण समाप्त हो गए। क्यों? जिस दिन भगवान से भक्ति हो गई, जिस दिन भगवान से प्रीति हो गई, जिस दिन भगवान से मन मिल गया, बस वो दिन इस पूरे विश्व में ऐसा दिन होगा कि जिस दिन का वर्णन नहीं हो सकता है, और जिस दिन हमारा सौभाग्य है कि भगवान से हमारा मन जुड़ गया। तो ऐसे इस सुंदर प्रसंग में राम जी से पहले हनुमान जी की भेंट हुई, और फिर हनुमान जी जब पूरी तरह से राम जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके भगवान ने भी उनको पूरी तरह से अपना लिया और वचन दिया कि मेरा सेवक तो मेरा अत्यंत प्रिय होता है, तब जाकर के हनुमान जी ने अपने मित्र को भी राम जी से मिला दिया। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है कि जिनकी भक्ति, जिनकी प्रीति, जिनका मन संपूर्ण भगवान में समर्पित है, भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। ऐसे से हम सबका जीवन सफल होगा। इस सुंदर प्रसंग में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहले तो कि हनुमान जी, देखो क्या, हनुमान जी गए और तुरंत ही अपने भगवान को पहचान लिया। हमारे जीवन में भी हमने ये जानना है कि भगवान की पहचान तो बस उनके चरित्र को सुनने के बाद ही तुरंत हो जाती है। और दूसरी बात भगवान ने यहां कही है कि जो मैं सारे जगत के लिए समदर्शी हूं, पर मेरे सेवक के लिए तो मेरा मन ये स्पेशल जगह होती है मेरे सेवक के लिए, और वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तो क्यों नहीं हम सब भी ये सौभाग्य पाए कि अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके भगवान का सेवक होके भगवान के हृदय में ये स्थान पाए। जय हो, जय श्री राम की, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग इस राम जी की कथा के साथ हम सब लोग साथ में मिल करके
इस कथा का आनंद उठा सकें। और फिर से हम अपने सत्संग में मिलेंगे अगले वेडनेसडे को। तब तक के लिए हरिओम। और अपने आप को, बस अपने मन को और बुद्धि को उस भगवान से जोड़ कर रखना, पकड़ के रखना भगवान को, ताकि भगवान को पता चले कि हमारा संबंध अटूट है। वो भगवान कहीं भुला नहीं। जय श्री राम।